इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे मल्टी सेक्शन कमांड के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है मल्टी सेक्शन सॉलिड। मल्टी सेक्शन सॉलिड्स का मतलब है कि नंबर ऑफ सेक्शंस मिलकर एक सॉलिड बनाएं। जैसे कि मल्टी सेक्शंस के अंदर आपके पास अलग अलग तरह के सेक्शंस हो सकते हैं कि शुरू में वो सर्कुलर हो, फिर बीच में रेक्टेंगुलर हो, फिर बाद में फिर सर्कुलर हो जाए। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग जगह पे अलग अलग सेक्शन का होना और वो एक सॉलिड एंटिटी का होना, उसे ऐसी चीज अगर आपको बनानी है तो आप उस सिचुएशन में मल्टी सेक्शन सॉलिड की मदद लेंगे। मल्टी सेक्शन सॉलिड के अंदर आपके पास अलग अलग तरह के सेक्शंस होते हैं। वो सेक्शंस एक जैसे भी हो सकते हैं जो डायमेंशन में थोड़ा सा अलग हो, और वो सेक्शन टोटली अलग ज्योमेट्री भी हो सकती है। तो देखते हैं किस तरह से हम मल्टी सेक्शन कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके सेक्शन एक जैसे हो तो किस तरह से काम होगा। सबसे पहले मैं पहला एक प्लेन पे एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूं। नाउ मूविंग आउट ऑफ इट, नाउ कुछ और प्लेन क्रिएट कर लेता हूं। नाउ क्रिएट सम मोर प्लेन। आई वांट दूसरा प्लेन चाहिए, 2 इंस्टांसेस चाहिए। सी मेरे पास इतने प्लेन हैं। नाउ आई एम गोइंग आउट देयर। यहां पे एक और सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। देखिए है ज्योमेट्री सर्कुलर ही है बट डायमेंशनली अलग है, बट हर पॉइंट पर सेक्शन अलग होता जा रहा है। देखिए अभी सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। नाउ एट दिस प्लेन तो अगर आप ये देखें, ये 4 सेक्शंस हैं। 4 सेक्शन मिलके एक चीज बनाएंगे और ये चारों ज्योमेट्रिकली सेम है बट डायमेंशनली अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि मल्टी सेक्शन की मदद से हमें कैसे बनाएंगे। आई एम पिकिंग मल्टी सेक्शन। आप पहले सेक्शन पे क्लिक कीजिए, दूसरे सेक्शन पे क्लिक कीजिए, तीसरे सेक्शन पे और चौथे सेक्शन पे। तो अगर आप यहां ध्यान से देखें, इनमें सबसे पहले सेक्शन के नाम आ रहे हैं सेक्शन 1, 2, 3, 4, और यहां पर एक पॉइंट आ रहे हैं क्लोजिंग पॉइंट 1, 2, 3, 4। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्लोजिंग पॉइंट एक दूसरे के सामने है। दैट मीन्स ये पॉइंट यहां से कनेक्ट होगा, यहां से ऐसे कनेक्शन मिलेगा इनको, और ये एक ही डायरेक्शन में होने जरूरी है। नाउ आई एम क्लिकिंग इट ओके। और आप देखें तो आपके पास इस तरह की एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउ अगर आपके पास ये तो था सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर में एक ही पॉइंट पर सारे कनेक्ट होने आसान है। अगर आपके पास सर्कुलर ज्योमेट्री ना हो और यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट ज्योमेट्री, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप टेकिंग अ न्यू फाइल हियर। ओके, सो दिस टाइम हम लोग एक अलग ज्योमेट्री बना लेते हैं। लेट्स सी, ऐसे कुछ इस तरह से। मैं एक नई ज्योमेट्री क्रिएट कर रहा हूं। मूविंग आउट ऑफ हियर, एक और प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। इस प्लेन पर हम एक और, इसके बाद एक और प्लेन। ना ये 3 ज्योमेट्रीज है मेरे पास, यहाँ पे 3 प्लेन्स है मेरे पास। तो मैं 3 प्लेन्स पे 3 ज्योमेट्रीज अलग बना लेता हूं। अगर आप यहां देखें, मैं बिल्कुल ऐसी ही ज्योमेट्री बना रहा हूं बट थोड़ा डायमेंशनली थोड़ी सी इससे अलग होगी। नाउ लाइक दिस, मूविंग आउट। एंड अब मेरे पास तीसरा प्लेन है। मैं इस प्लेन पर भी ये ऐसी ही ज्योमेट्री बना लेता हूं। नाउ मैं चाहता हूं कि ये ज्योमेट्री कुछ ऐसी हो। अगर आप देखें, ये 3 अलग अलग सेक्शंस हैं बट ज्योमेट्रिकली एक जैसे हैं, बट डायमेंशनली ये तीनों ही अलग हैं। नाउ इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप मल्टी सेक्शन चूज कर रहा हूं, पिकिंग दिस सेक्शन, पिकिंग दिस सेक्शन। आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आपके क्लोजिंग पॉइंट एक ही जगह पर आए
और एक ही डायरेक्शन में हो। अगर आप यहाँ देखें, मैं इसको ओके कर रहा हूँ, आप ये देखिए यहाँ क्लोजिंग पॉइंट इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट पर है, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर है, बट मिडल वाले में क्लोजिंग पॉइंट अलग पोजीशन पर है। अगर आप यहाँ देखें, ये पॉइंट यहाँ पर है, इस सिचुएशन में ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर आप देखें, आप ये देखिए, इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ये सारा कस्प बन चुका है। इट इज नॉट अ प्रॉपरली डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। सो व्हाट वी नीड कि ये बिल्कुल आमने सामने ही आए। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, मल्टी सेक्शन लेंगे, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ आप ये ध्यान रखें कि आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक हो। मैं यहां से ये क्लोजिंग पॉइंट रिप्लेस कर, राइट क्लिक करके इसके ऊपर रिप्लेस की ऑप्शन, और इस समय इस पॉइंट को हम यहां मेंशन कर देंगे। नाउ ओके, इस समय ओके करते हैं तो आप ये देखें, तो जिस तरह से आपको शेप रिक्वायर्ड शेप चाहिए उस तरह से ये आपका सेक्शन बन जाएगा। दिस इज अबाउट द सिमिलर ज्योमेट्रीज। नाउ विल टॉक अबाउट इफ वी हैव अ डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट ज्योमेट्री हो तो आप किस तरह से काम करेंगे।